हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं राबिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक ठाक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आई एम वेलकम, क्या कहते हैं, आई एम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ साल्क टॉक शो। आज हमारी मेहमान है रबिया अहमद। कैसी हैं रबिया आप? बहुत शुक्रिया उमर इब्राहिम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आपकी वजह से और जितने लोग प्यार करते हैं, मैं उनकी वजह से यहाँ आज आई हूँ। पहले तो उनके जो मेरे हार्ड टाइम्स में जो जब मैं अकेले बैठ के सोचा करती थी और लिख देती थी, और ये बहुत सालों से चल रहा है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एवरीवन नोज मी नाउ थ्रू व्हाट आई हैव रोट अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई चाइल्ड। तो उस वजह से मेरा ख्याल है इतने साल का जो जो मोहब्बत है उनकी, उस वजह से मुझे आना पड़ा है। तो ये आपको थैंक्स जाता है और उन लोगों को जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक्स टू यू सबसे पहले कि आप अपनी तमाम मसरूफियात के मुताबिक जो है अपना वक्त निकाल के आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आज आपने मेहमान बनना यहाँ पर जो है वो कबूल किया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। सबसे पहले तो ये कि आप क्योंकि हमारी क्लब की ओल्ड मेंबर हैं जी जी जी। और मेरे जो ग्रुप के लोग हैं और आप वक्तन फवक्तन अपनी स्टोरी जो है स्ट्रगल की हमारे साथ शेयर करती रही हैं, दुआओं के साथ भी शेयर करती रही हैं। तो मेरे क्लब के लोग जो हैं सबसे पहले तो उन सब की तरफ से आपको बहुत सलाम और प्यार है जो सबने मुझे भेजा है। ठीक है जी। और दूसरा ये कि बल्कि स्पेशली आपके लिए जो मेरे ग्रुप की मॉडरेटर हैं मुनज़्ज़ा अख्तर, जो बहुत आपको पता होगा उस दिन से मेरे साथ हैं जिस दिन से मैंने ये क्लब क्रिएट किया है। तो मुनज़्ज़ा ने स्पेशली एक नज़म आपके लिए कही है जो मैं चलाऊंगी। पहले वो आप नज़म सुनेंगे तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला जी। रूह को जिस्म में समाया गया, जब सरापा इंसान बनाया गया, आदम की तख्लीक करके खुदा ने मलाइक से सजदा जब कराया गया, जन्नत की रनाइयों में भी बाबा आदम का दिल जब घबराया कि रब ताला के हुजूर यूं आरज़ू कि दिल को है किसी साथी, किसी हमदम, किसी हमनवा की आरज़ू। फिर हुई अम्मा हवा की तख्लीक कुछ उसने जमाल का वो शाहकार थी, अपने शौहर के दिल का वो करार थी। रफ्ता रफ्ता जमाना बढ़ता गया, शिकवा औरत का सर सुनता गया। शिकवा हुआ कि मर्द के बराबर नहीं, दास दाना उबाना अक्ल फहम में आला नहीं। रुतबा औरत का फिर यूं बढ़ाया गया, पैगंबर नहीं उम्मी पैगंबर फिर बनाया गया। लोग सजदों में ढूंढते हैं जन्नत, जन्नत को तेरे कदम तले बिछाया गया। फिर जाने बदलुमा तो क्यों होने लगी, अपनी तौकीर खुद ही खोने लगी। तुम सितारों पर कमंदे डालो जरूर, पर अपनी पहचान को तुम संभालो जरूर। जिंदगी की दौड़ में भागते भागते अपनी तौकीर को तुम संभालो जरूर। मकान घर बन सकता नहीं तुम्हारे बगैर, कि तुम हर रूप में हो अपने प्यारों के दिल का चैन। तस्वीर कायनात में रंग तुम ही से है, इस जिंदगी बहार तुम ही से है, इस जिंदगी बहार तुम ही से है। कैसी लगी आपको? उमर इब्राहिम, लाइक ऑलवेज मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मुझे आपके ग्रुप से इतनी मोहब्बत मिलती है। मैं कहती हूँ मैं ऐसी नहीं थी। आपको पता है, जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है
तो इंसान अकेला होता है, आपने खुद ही उसको, हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है। मैंने जहाँ तक देखा है, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से गुज़र रहा होता है। मगर जब सब इब्राहीम को जानते हैं। जब मेरी शादी के बाद मैं वैसे एक प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन हूँ और मैं यहाँ की ही रेज़्ड और बॉर्न हूँ। तो मगर रियाद की नहीं हूँ। मैं रॉयल कमीशन यम्बो वाली साइड पे थी ऑल माय लाइफ। तो जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो मेरी शादी के फ़ौरन बाद इब्राहीम की पैदाइश हुई और जब ये मसला हुआ तो तब इतने ग्रुप्स नहीं थे, लोग इतने ओपन नहीं थे और लोग एनोनिमस होके अपना प्रॉब्लम लिखते हैं। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं एनोनिमस होके क्यों अपना प्रॉब्लम, बस कुछ ऐसा था मेरे अंदर कि मैं चाहती थी कि ये जो मसला है मुझे दुआएँ मिलें, कहीं से मैं दुआ ले लूँ अपनी औलाद के लिए। क्योंकि मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया, मैंने लिखना शुरू किया और अपॉइंटमेंट होती थी और मैं रात को बैठ के, मुझे क्या होता था, मैं नींद नहीं आती थी। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आपके ग्रुप में यहाँ आपको पता है जिस तरह का अब तो माशाल्लाह से सऊदीया में बड़ा ड्राइव कर रहे हैं आप मतलब टैक्सीज़ थी, आप जा सकते हैं, सोशल लाइफ़ है। मगर जब एक मदर पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उसकी लाइफ़ मतलब लिमिटेशंस हो जाती हैं एज़ अ हाउसवाइफ़। तो मैं रात को बैठ के एक पोस्ट डालती थी और मुझे इतनी दुआएँ आती थी, इतनी दुआएँ आती थी और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, "अली इब्राहीम के लिए लोगों ने बड़ी दुआ की।" तो मुझे पता है कि ना आज कुछ ठीक होगा। तो हम अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे और वाक़ई ही मतलब बहुत बड़े पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता था। तो ये ग्रुप मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मैंने ये देखा कि जब मैंने लिखा और फिर मैं लिखती थी कि हाँ, वो फीडबैक भी माँगते थे जितने लोग मुझे बहुत फीडबैक आपके इस ग्रुप की वज़ह से मेरी फ्रेंड्स बनी हैं। मुझे मैसेंजर में इतनी फ्रेंड्स होती हैं और आपके ग्रुप की वज़ह से मैंने कई लोगों की हेल्प की है, जिस तरह मुझे इस ग्रुप ने बहुत हेल्प की है। मतलब regarding Ibrahim's issue, the doctors that I have found were from your group. How I contacted them and बल्कि चिल्ड्रन यहाँ सऊदी चाइल्ड हार्ट एसोसिएशन की एक मतलब उनके हस्बैंड काम करते थे। शी कॉन्टैक्टेड मी एंड शी गेव हर हस्बैंड्स कॉन्टैक्ट। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया तो हम लोगों ने इब्राहिम की सर्जरी नेशनल गार्ड से करवाई एंड उनके हस्बैंड वाज द वन दैट टोल्ड अस के उमर तमीमी के पास जाएं, ही इज द बेस्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फॉर दिस। तो मैं इस ग्रुप को नहीं भूल सकती। मैं आपको पता है कोई भी मतलब मैं एज़ अ पेरेंट जब आप इतना मुश्किल टाइम गुज़ारते हैं और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आप मतलब एक टाइम से गुज़र गए ना, ख़ैर मैं तो अभी भी मेरे ऐसे इश्यूज़ हैं, मैं वो डिस्कस करूँगी। तो आप चाहते हैं कि आप मतलब इतना ओपनली बात ना करें, मगर इस ग्रुप ने मुझे इतना आई ओ अ लॉट टू दिस ग्रुप। तो उनकी मोहब्बत की वज़ह से मैं यहाँ आई हूँ कि वो सोचते होंगे रबिया कौन है? मैं इब्राहिम के स्कूल में जाती हूँ तो वो मुझे नाम से पहचान लेते हैं, इब्राहिम। और तो मुझे थोड़ा-सा होता था कि यार आई थिंक आई शुड फेस देम, क्या हो गया? और मेरी कोई ये जो मसला है अल्लाह कंजेंटल ताला की तरफ से इम्तिहान है। वो बहुत कॉमन है, बहुत इट्स कॉमन है। कॉमन, इट्स कॉमन। जी, तो बहुत कॉमन है ये, तो इसकी वज़ह से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। मैं इस पे बड़े इश्यूज़ हैं जिस पे मैं लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ कि अगर मेरी बात की वज़ह से जो थॉट्स और जो परेशानी मैंने देखी, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, मैं आई जस्ट डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर डॉक्टर्स कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जो एज़ अ लेमैन लैंग्वेज दे डोंट यूज़ अ लेमैन लैंग्वेज एंड दैट इज़ रियली टफ फॉर द patient's mother is sitting there and she's confused, how do I get this? And then I had to Google things. मेडिकल टर्मिनोलॉजी you mean? And then I had to Google things and that messed my mind up more. I was blessed and I was privileged because मेरी एक बहन डॉक्टर है और मेरी मदर या मेरी बहनें बड़ी सपोर्टिव थी। आई वाज़ मतलब मुझे इतनी एंग्ज़ायटी थी एंड लाइक 4-5 साल तो जब तक उसकी सर्जरी नहीं हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप एंग्ज़ायटी में चली गई थी। तो दे आर द वन मारिया को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, अपनी बहन को, बसमा को, किंज़ा को, मेरी अम्मी को, जिनसे मैं रातों को बात करती थी यहाँ, क्योंकि वो यहाँ थे, मैं ब्लेस्ड थी, वो अभी तक यहाँ हैं, नेक्स्ट ईयर दे आर मूविंग बैक। मगर उस टाइम मुश्किल वक़्त में मेरे पास बात करने को लोग थे, आपका ग्रुप था। तो मैं अच्छा,
जहाँ आपकी बात काट रही हूँ। मैं चाहूँगी आप वहाँ से शुरू करें कि आपके कितने बच्चे हैं और किस बच्चे में आपको यानी क्या प्रॉब्लम है उसको आप क्या उसको क्या कहती हैं इस प्रॉब्लम को जो फेस किया बच्चे ने और किस एज में आपको पता चला कि आपके कौन से बच्चे में जो प्रॉब्लम है वो यानी क्या वो बाय बर्थ थी, आपको उसी वक़्त या प्रेगनेंसी के वक़्त आपको पता चल गया था या उसकी डिलीवरी के बाद पता चला या कुछ अरसे के बाद पता चला? वो थोड़ा-सा वहाँ से बताइएगा। इसको इश्यू को क्या कहते हैं? मेरे माशाल्लाह से अब जो है माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैं इसी वजह से कुछ माशाल्लाह। अरसे गायब थी, उनमें से इब्राहिम सबसे बड़ा है, फिर आयमा का आपको पता होगा और फिर अल्लाह ताला ने मैं पूरे लास्ट रमज़ान में आपने देखा होगा कि आई वाज़ आउट क्योंकि मैं एक और प्रॉब्लम में डल गई थी, मेरे माशाल्लाह से ट्विन्स हुए हैं। और ट्विन्स हुए हैं और वो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, वो मोनोक्रोनिक सिंगल प्लासेंटा के ट्विन्स थे और उन दोनों में भी मसला आया है। एक का मसला कहते हैं कि शायद 1 डेढ़ साल में शुरू ठीक हो जाएगा और एक का मसला कहते हैं कि उसका भी डिवाइस क्लोज़र होगा मतलब उसके तरह उसका भी इब्राहिम की तरह मसला हल किया जाएगा। तो इस वजह से मैंने ग्रुप को ये सब इसलिए नहीं बताया कि मुझे ऐसे लगा कि यार दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट और मैं पिछले अब मैं इस हम देखें मैंने नहीं वो बात बताई मगर इस रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है अपने ऊपर जो मैंने गुज़ारा है, तो मैं वो भी डिस्कस करूँगी कि ये प्रेगनेंसी क्या थी। एज़ अ मदर ऑफ किड्स जिसके और आपको पता है आयमा का मसला था मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसको कहते हैं कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका बहुत माइनर था पीरियड जो हर बच्चे में ही होता है। मैं इब्राहिम से स्टार्ट करूँगी मेरी गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो मेरी पहली प्रेगनेंसी में आ गई थी। मगर मुझे कभी नहीं पता चला कि ऐसा कोई मसला है। जब इब्राहिम पैदा हो गया तो इट वाज़ रूटीन चेकअप और उसमें तब मैं गई थी ये रियाद नेशनल हॉस्पिटल रियाद केयर में। तो रूटीन चेकअप में डॉक्टर कहती है कि डॉक्टर सना थी, वो शायद सूडानीज़ थी, तो वो अब आई डोंट नो इफ शी इज़ देयर और नॉट वो कहती है कि देयर इज़ अ हार्ट मर्मर। तो आई वाज़ लाइक ये क्या कह रही हैं? अब मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि योर चाइल्ड माइट बी हैविंग अ हार्ट प्रॉब्लम, गो टू अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। वो बात सुन के मुझे याद है कि इब्राहिम उनके जहाँ लिटाते हैं बच्चा मैं नर्स साथ थी मैंने छोड़ दिया सुन के और इब्राहिम गिरते-गिरते बच्चा उसने पकड़ा था वो 2 ढाई महीने का था। मतलब ये और दूध तो वो नहीं पीता था मगर ये देखें आप कि मैं ये भी बताऊँगी सिम्पटम्स क्या होते हैं। और वो मैं गिरते-गिरते बस समझें बच गया। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में और लोगों में बम्प हो रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा ज़िंदगी स्पिन कर रही थी कि मैंने क्या सुना है। पहला चाइल्ड और आप अजीब से अकेले यहाँ तो बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद सिम्पटम्स ये होते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं अब मैं आपको टाइप ऑफ बताऊँगी कि इब्राहिम को क्या था। इब्राहिम को एएसडी भी था, इब्राहिम को पीडीए भी था और इब्राहिम को वीएसडी भी था। एएसडी का मतलब है आर्टेरियल वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। तो और वेंट्रिकल भी था, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी था और पीडीए भी था। पीडीए होता है बेसिकली जब भी हम एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक उसकी आप कह सकते हैं जो मतलब ये हार्ट का होता ही है पैदाइश के बाद एज़ सून एज़ यू डिलीवर उसको टाइम के जब बच्चा रोता है तो उसको बंद हो जाना चाहिए नेचुरली। अच्छा डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे कोई इसका रेफरेंस नहीं है मगर एज़ अ मदर क्योंकि मैं अब इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा जानती हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि अगर अर्ली बर्थ हो क्योंकि मेरी गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी और इंड्यूस्ड लेबर था, मुझे लगता है कि टाइम से पहले अगर आप डिलीवर करते हैं, तो डॉक्टर्स तो कहेंगे आई रिस्पेक्ट उनके पास साइंटिफिक वो होगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे टर्मिनोलॉजीज़ इतनी नहीं पता और जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स हार्ट इश्यूज़ होते हैं। कुछ और मेरे जितने बच्चे हैं उनमें देख लें कि हर एक में डिफरेंट तरीके से वो आ रहा है। कुछ लोगों के वॉल्व का मसला होता है, कुछ लोगों की मसल्स का मसला होता है। इट डिपेंड्स कि वो होल या वो प्रॉब्लम कौन-सी लोकेशन पे है, उसका कितना उसका साइज़ क्या है और ये डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रोसीजर की ज़रूरत है कि नहीं है। इट माइट हील इन सम केसेस अगर एक सिंपल होल है एएसडी, वीएसडी या पीडीए तो वो हील कर जाता है। आप आपके लिए इसके लिए आपको सब स्पेशलिटी में जाना पड़ता है। मैं एज़ अ मदर बताऊँगी कि जब आप में द टाइम यू द मोमेंट यू स्टेप इनटू हॉस्पिटल और आप सब स्पेशलिटी में जा रहे होते हैं तो मदर ऐसे समझती है कि पता नहीं यार ये मेरे साथ क्या हो गया मैंने ऐसा क्या किया है
और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। शी हैज़ टू बी अ मदर एट द सेम टाइम, शी इज़ अ वाइफ एट द सेम टाइम, और एंड शी हैज़ टू बी कंपोज़्ड। तो सही बात है। सोसाइटी में बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं इन द एंड सोसाइटी से भी मतलब मैं लोगों से बात करना चाहूँगी कि आप कैसे, मतलब कई बार आप ऐसी बातें करते हैं कि यू नो योर वर्ड्स लीव अ लॉट ऑफ यू नो मार्क्स ऑन द अदर्स हार्ट एंड माइंड। तो बहरहाल यहाँ हम लोग ब्लेस्ड थे कि हम कवर्ड थे। सो यहाँ डॉक्टर फहद हबशान हैं जो कि नेशनल गार्ड के हैं, मगर वो रियाद केयर नेशनल हॉस्पिटल में भी बैठते हैं। तो उन्होंने एकोकार्डियोग्राम किया था उसका। एकोकार्डियोग्राम होता है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, वो देखते हैं सब स्पेशलिटी में। तो वो आपको बताएँगे कि आपके बच्चे का क्या मसला है। उसके बाद वो आपको बताएँगे कि कुछ सर्टेन टाइम्स यू नीड मेडिसिन्स। मुझे इब्राहिम को इन्होंने दी थी कि यू नो यूरिनेशन, आई डोंट रिमेंबर द मेडिसिन्स नेम, बट डायरेटिक होती है, वो आप इसको दें, और ताकि वो उसका जो मतलब इफ़ेक्ट इतना ना आए उसके हार्ट के ऊपर, क्योंकि ये देखें ना, लिक्विड जो है वो लंग्स में आ जाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जब उसमें होल आ गया किसी भी चैम्बर में या उनके वॉल के बीच में, तो वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक नॉर्मल रूटीन से हट के वो मिल रहे होते हैं उसमें। तो कंजेशन ज़्यादा रहेगी आपके बच्चे को। कंजेशन मतलब इसका सिम्पटम कंजेशन हो सकता है। ठीक है। लो आप ग्रोथ, पुअर ग्रोथ, ठीक है, आपका बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा। और आपने वो तो सुना ही होगा कि यू नो देयर फेस इज़ अ बिट ब्लू, जितना प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो ब्लूइश साइनोसिस कहते हैं शायद उसको, और मतलब आप टिंज आता है बच्चे के चेहरे में। पुअर ग्रोथ, आप वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता, उसको ठीक है। ब्रीदिंग का मसला आ रहा होगा। और दूसरी बात ये कि जो कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ होता है, इसके साथ ज़रूर एक आधा मसला और आता है। इब्राहिम का विज़न ज़रा ज़्यादा वीक हो गया इस वज़ह से। कई इसके बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, मतलब एक और इश्यू ज़रूर साथ चल रहा होता है। तो वो आपको देंगे मेडिसिन्स वग़ैरह, मगर जो ट्रॉमा होता है ना एक मदर के लिए, द मोमेंट शी इज़ लाइक लिसनिंग टू द डॉक्टर एंड ही इज़ सेइंग नो, वो मेडिकली बहुत क्योंकि दिस इज़ फॉर देम अ डेली रूटीन, तो दे विल यूज़ वर्ड्स दैट आर गोइंग टू यू नो हार्श, yes, they are going to be very harsh and very straightforward, वेरी स्ट्रेट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो मेरी डॉक्टर लोगों से भी थोड़ा-सा है, अगर कोई इस फील्ड में है, कि प्लीज़ लेमैन लैंग्वेज यूज़ करें, या तो आप पहले सेशन में, क्योंकि मेरी बहन डॉक्टर है, शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो मैंने उससे पूछा कि मारिया हाउ शुड आई टॉक टू देम अबाउट इश्यूज़ रिलेटेड टू अ डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कहना चाहिए कि एक डॉक्टर को पहली सिटिंग में यू शुड आप बता दें कि आपका ये मसला इन अ लेमैन्स लैंग्वेज के ये इश्यूज़ हैं, ये टर्म्स इसलिए यूज़ होती हैं, और उनको एक आप एजुकेट करें। क्योंकि देखिए डॉक्टर दे हैव ऑप्शंस, दे कैन चूज़ डिफरेंट डॉक्टर्स। You are professionally very good, but that lady, that mother also needs some emotional and she needs support. दूसरे मुल्कों में देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनके बच्चों में ये मसला आता है, और जब मसला होता है तो वो सपोर्ट ग्रुप की जो मदर्स होती हैं या पेरेंट्स होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि डोंट वरी, ये ऐसी, इसके बाद ये स्टेप है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। इसी वजह से कहीं आपको पता है, आपको तो पता होगा, मुझे टैग कर दिया जाता है जब ऐसा कोई मसला होता है, एनोनिमस होके कोई जी, जी, पूछता है मुझे जी। वो, और ऐसा मैंने अभी तक ऑलमोस्ट लाइक 45 लेडीज, तो दिस इज समथिंग दैट आई नो। इस इतना नंबर था कि मैंने, कई औरतों ने मुझसे ये भी बात की, यू नो रबिया वी यूज्ड टू प्रे फॉर यू, एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो मेरी बच्ची या मेरे बच्चे में ये मसला, तो तुम मुझे बताओ ये नॉर्मल है। और मैं उस वक़्त ना मैं ये कह रही थी कि यार ये मतलब इसने मेरे लिए दुआ की थी एंड शी इज़ गोइंग थ्रू दिस। इसमें किसी का कोई यू नो, और कई लोग ये होते हैं हमारी सोसाइटी, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, आपके, मैं ऐसे एबीसीडी वैसे बात कर रही हूँ, कि कोई भी आपके रिलेटिव्स में से हो सकता है, कुछ हो सकता है वो कि आपकी आज़माइश है, खुदा का शुक्र करो तुम तो ब्लेस्ड हो, तुम तो अफ़ोर्ड कर सकती हो। मतलब लोग जो हैं वो ये नहीं सोचते कि आप क्या बोल रहे हो, आपके मसले आपके होते हैं। एब्सोल्युटली। ये कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग तो वो अगला बंदा विल बी वेरी नाइस टू यू, नहीं होते लोग।
और उस वक़्त जब आपको ज़रूरत होती है और उस वक़्त आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, तो कोई कुछ कहता है तो आपको बहुत ज़्यादा जाके वो यू फील सो और ये भी होता है हमारी सोसाइटी में औरत पे इतना प्रेशर होता है कि लोग ये कह देते हैं कि घर में ज़्यादा ये बात ना किया करो, मतलब हस्बैंड को स्ट्रेस ना दिया करो, उन्हें तो जॉब पे जाना है तो तुम मतलब सब कुछ एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ के लिए मतलब उस बच्चे के बारे में उसके फादर से भी बात मदर ना करे, खुद ना ही ना डील करे, करें, ठीक कसूर है? औरत का है। औरत का है, औरत का नहीं मतलब यू शुड बी काम एंड सीरीन एंड यू शुड बी द ही वन शुड बी हैप्पी। हू ठीक है? कहीं हद तक ये बात ठीक भी है कि men have to they have to get up early in the morning and they have to go to their office and और इसी तरह आपका घर चलेगा सब कुछ। बट ये एक म्यूचुअल एफर्ट होता है और बिल्कुल, तो मैं यही कह रही थी कि मतलब तो आपके मैं हस्बैंड का आपके जी? हस्बैंड का क्या है आपके हस्बैंड की क्या कितनी कॉपरेशन है इसमें म्यूचुअल नहीं, अंडरस्टैंडिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और उनकी पर्सनैलिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को शायद घर में रह के आप यहाँ एज़ अ हाउसवाइफ आप हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। बहरहाल उनका पर्सोना बिल्कुल डिफरेंट है, ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन और बहुत आगे देख के चलने वाले और वो कहते हैं ये सब छोटी चीज़ें हैं। मतलब वो कहते हैं अच्छा ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि वो चाह रहे थे कि तुमने क्यों जाना है ऑनलाइन? तुम क्या चाह रही हो? बच्चा तो ठीक हो गया ये वो। मैंने कहा I नहीं think he's listening also right now. I read his comment in the beginning. मैं Yes, he's there. He's there. अच्छा अच्छा I told him not to come inside but since he's there what can I say? He's there. I Yes. might say that वो कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? तो he's very उनकी सपोर्ट रही है और मैं ये अल्लाह का शुक्र भी करती हूँ कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं माशाल्लाह से, सपोर्टिंग हैं इन द सेंस कहते हैं कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, कुछ खत्म नहीं होगा। मेरी मदर यहीं पे होती है, वो कहती है रबिया तुम क्या करने वाली हो? मैंने कहा नहीं मम्मा मेरी जो अटैचमेंट उस ग्रुप से है आपको नहीं पता। मुझे जाके जाना ही है, मुझे उन औरतों को उम्मे इब्राहिम की वज़ह से मुझे जाना ही है और अल्लाह ताला जो है क्या पता कि मेरी वज़ह से किसी को हेल्प मिल जाए। कोई अच्छा, मदर जो अटैचमेंट सिर्फ वो नहीं है कि आपको क्वेरीज वगैरह इनबॉक्स कर रहे हैं या टैगिंग कर रहे हैं। वो मैंने देखा एक बड़ा अच्छा जेस्चर था वो जिस बंदी ने आपको केक भी बना के भेजा था। वो इब्राहिम के लिए कपकेक्स आए थे और कहती है मैंने आके हाँ, इब्राहिम को मिला आई वाज़ लाइक हाँ जी मैं आ जाऊँ मैं कहूँ यार नहीं मैंने इब्राहिम से आके मिलना है मैंने उसके लिए ये तो मैंने कहा फातिमा है उनका नाम तो मैंने कहा फातिमा ठीक है मैं मना नहीं कर सकती आप आ जाएँ। और फिर खैर मैंने आयमा की बर्थडे पे उनसे केक भी ऑर्डर किया और वाक़ई वो माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी हैं और येस दे लव इब्राहिम अ लॉट। वो दे लव इब्राहिम और मैं हैरत मुझे आई एम अमेज्ड व्हेन दे से इब्राहिम कैसा है मुझे मैसेंजर पे और कई लोग तो नाराज भी होंगे ये जवाब अपनी देरी लेट देती है तो मैं सबको सॉरी कहना चाहती हूँ मेरे पास मैं कभी भी कोई चैट डिलीट नहीं करती देर ऑल विद मी और मेरी अक्सर सबसे बात होती है मेरी इसी चैट के थ्रू फ्रेंड्स बनी है और वो और बात है कि वो मुझे सिर्फ एज अ फेसबुक क्योंकि मैंने कभी अपनी पिक्चर चेंज ही नहीं की इसलिए चेंज नहीं जी, की उसी कि से वो पहचानती जाने कि वही रबिया है वो और है। बात सही। है जी, तो वो तो अच्छा सबका अच्छा आप ये बताएं आपके 4 बच्चे हैं राइट? जी, जी, जी। आपके जो ये आपने ये जो मसला बताया ये इब्राहिम में है सिर्फ? ये इब्राहिम में नहीं, मेरे दूसरे बच्चों में भी है, उनमें भी पीडीए, वीएसडी और एएसडी था। एक बच्चे का कह रहे हैं कि उसका पीडीए तो बंद हो गया है और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि 1 डेढ़ साल में वो ठीक हो जाएगा। मगर जो दूसरा बच्चा है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि यू विल हैव टू वेट अनलेस 4 इयर्स जैसे इब्राहिम का था, आई हैड टू वेट 4 इयर्स क्योंकि ये क्यों वेट करना पड़ता है ये भी मैं बताऊँगी अनलेस दे आर 4 इयर्स ओल्ड एक 15 केजी का होना चाहिए बच्चे को। अच्छा, जब तक 15 केजी का नहीं होता वो उससे प्रोसीजर नहीं कर सकते क्योंकि इब्राहिम का है उसका इब्राहिम का जो एएसडी था वीएसडी भी था वो कहते थे कि अब मैं एक और बात भी बता दूं कि व्हेन दे आर डूइंग दिस इकोकार्डियोग्राम जो ऊपर वो बताते हैं साइज कैन वेरी वो कम भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है तो दे सेड टू मी कि ये ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है और ये डिवाइस क्लोजर भी हो सकता है कैटेगराइजेशन भी हो सकती है जो कि अब इसके लिए क्या होता है जो आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी है तो वो एक सर्जन ही करेगा अगर आपके बच्चे की डिवाइस क्लोजर से काम पहले वो डिवाइस क्लोजर का देखते हैं अगर मसल ऐसी जगह पे है डिवाइस क्लोजर में क्या होता है कि एक क्लॉथ होता है एक डिवाइस ही होती है जो कि
किसी मटेरियल क्लॉथ की बनी होती है, उसको जाके टांग के थ्रू जो है वो हार्ट के अंदर जाके उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसके लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और जो ये हम एकोकार्डियोग्राम करा रहे होते हैं, ये सिर्फ़ इसमें स्पेशलाइज़ करते हैं। तो फिर आपको एक और डॉक्टर ढूँढना पड़ेगा। ये तो एको तो सिर्फ़ कर देगा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट, फिर आपको रेफ़र करेंगे। मुझे यहीं से बताया गया था, उम्म तमीमी से मैंने करवाया था इब्राहिम का नेशनल गार्ड में और बहुत 3 डेज़ मैं वहाँ रही थी और फिर एक्स-रेज़ होते हैं और फिर वो बच्चों को मतलब एक सूट देते हैं और ब्लड टेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और मगर ये भी है कि एट द सेम मोमेंट आई वुड लाइक टू से इज़ कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें और सदका करें बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ ऐसे सदके मान लिए थे, मन्नत मान ली थी कि अल्लाह अगर ऐसा होगा तो मैं इतनी डोनेशन करूँगी, वो मेरे काम आया। मैंने ये कहा कि अल्लाह तू इब्राहिम को आप ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लें, तो मैं एट द पाकिस्तान में किसी मतलब बच्चे की क्योंकि मैं यहाँ कवर्ड हूँ, तो किसी और बच्चे के लिए मैं कुछ कर दूँगी। कर दूँगी। दिस हैज़ और मैं आपको ये बताऊँ कि दिस हैज़ मेड माय फेथ मोर इन व्हाट इज़ अल्लाह, अल्लाह क्या करता है, आपकी लाइफ़ के बारे में क्या है, मतलब तो मैं पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन फाउंडेशन ऑफ हार्ट एसोसिएशन में मैं कोशिश हम करते हैं कि हमने अपना एक बना लिया है कि हम उधर ही मतलब जो भी कर सकें ऐसे बच्चों के लिए। आप चाहें तो आप ईदी में दे सकते हैं, आप कैंसर हॉस्पिटल्स को दे सकते हैं, आप मतलब ये अगर आप करेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, जो पेरेंट्स हैं, जिनके ये प्रॉब्लम आ जाता है, ये बहुत कॉमन है, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ें कि आपके बच्चे का मोस्ट ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम्स आर रिज़ॉल्वेबल नाउ। तो और दूसरी बात ये सोसाइटी से ये बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप नंद हैं, आप जेठानी हैं, आप देवरानी हैं, आपको रिलेटिव हैं, उस मदर को बहुत ज़रूरत है आपकी। उसको आप आज़माइश ना कहें। उस हर ब जो पे फॉर पेरेंट्स उनके बच्चे जैसे भी हैं, दे आर द बेस्ट। और इब्राहिम तो ख़ैर अच्छा ये बच्चे जो है क्रॉल लेट करते हैं। उनकी जो माइलस्टोन्स होते हैं, दे माइट बी नॉट बी सेम एज़ सम नॉर्मल किड्स। थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका हार्ट रेट ज़्यादा चल रहा होता है। डाययूरेटिक वग़ैरह आप दे रहे हैं, उनकी मिल्क नहीं लेंगे वो। मैं इब्राहिम इब्राहिम दिन में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स वॉमिट करता था और उसको ड्रॉपर से और चम्मच से मैं दूध पिलाती थी। उसको मैंने 2 एंड हाफ मंथ्स के अंदर सिरिलैक स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे उसके डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो कुछ भी नहीं ले रहा तो स्टार्ट सिरिलैक। सो आई हैड टू डू दैट। और उस बच्चा खाता नहीं था, तो अब लोगों के ऐसे कमेंट्स कि इसको क्योंकि उनका बच्चा खा लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, माशाल्लाह पढ़े, मगर ज़रूरी नहीं कि वो मदर नहीं कुछ कर रही होगी, मदर्स बहुत कुछ करती हैं बहुत कुछ अपने करती बच्चे। एवरी मदर इज़ वेरी स्पेशल एंड शी इज़ डूइंग द बेस्ट शी कैन। तो व्हेनेवर यू आर कमेंटिंग ऑन समवन्स पेरेंटिंग, थोड़ा-सा ख़्याल करें, थोड़ा-सा उसको वो पहले एक मुसीबत में है, उसको आप ये मत कहें कि इसको सूजी का हलवा दे दो, उसका बच्चा वॉमिट कर देता हो शायद। उसको आप ये मत कहें तुम इसको ये क्यों नहीं देती? आप फिर मतलब ऐसे लगता था मुझे जैसे मैं आई एम नॉट इनफ, व्हाट एम आई हुँ, डूइंग रॉन्ग? मैंने और दूसरी बात ये डिनायल आ जाता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा क्यों क्यों हुआ? हुआ? उसकी सर्जरी नहीं हुई और अल्लाह ताला ने जब तक आयमा को मेरी ज़िंदगी में आयमा आई थी तो इब्राहिम के बाद में हमने जब तक आयमा नहीं आई मेरा घर मुझे ऐसे लगता था इट्स नॉट नॉर्मल। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया। मैं सिर्फ़ नेट पे थी। मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी लोगों की इन्विटेशन। आई डिडन्ट लाइक टू गो बिकॉज़ आई न्यू माय इब्राहिम इज़ गोना वॉमिट मेबी 5 टाइम्स। सो व्हाट एम आई गोइंग टू से टू देम? हाउ एम आई गोइंग टू टॉक टू देम? तो मतलब आई अवॉइडेड पीपल। जब आयमा आई, घर का एक माहौल बना, अल्लाह ताला ने उसका भी मसला था मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह को यही कहा था, अल्लाह औलाद दिल का सुकून देना इस बार मुझे। तो जब औरत प्रेग्नेंट भी होती है तो वो वैसे ही अब फिर मैंने यहाँ सिर्फ़ कॉन्टैक्ट नहीं किया डॉक्टर्स को, मैं लाहौर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं डॉक्टर मसूद सादिक जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डीन हैं, ये फैसल टाउन में होते हैं और ये प्राइवेट क्लिनिक है इनका और वहाँ बहुत रश होता है। तो क्योंकि मैं लाहौर की हूँ तो रावलपिंडी मैं में है? रावलपिंडी लाहौर में है? लाहौर में। जी, तो लाहौर में मैं उनके पास जाती थी और उनको तमग़ा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है वो मतलब बहुत रिनॉन है। उनकी यूट्यूब पे आप वीडियोज़ भी देखेंगे तो वो बड़ा उनका जो कुछ ऐसे मसले थे कि इब्राहिम का जो मेजर मसला था वो उन्होंने ही बताया था। यहाँ थोड़ा मिस हो गया था।
तो उन्होंने वहाँ बताया था। फिर आयमा की दफ़ा मुझे जब ये पता चला कि अगेन देयर समथिंग, तो मैं इमरजेंसी में 20 डेज़ की हमने वेकेशन दी और हम भागे उन्हीं के पास। तो उन्होंने मुझे बताया कि भई एको में बताया कि शैडो पड़ रहा है, मगर इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मुझे थोड़ी-सी मतलब, और फिर उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े, व्हाई डिड दे टेल यू दिस? यू नो वी ट्राई टू हाइड थिंग्स, और सही। we don't tell everything to the mother because she's already in a state of chaos. तो मदर्स को हम नहीं बताते, फादर से बात कर लेते हैं क्यों। और खैर ये मसले चल रहे थे। फिर लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊँगी, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी और ये भी एक सरप्राइज़ था। मैंने इसी ग्रुप से मैंने जो है डॉक्टर ज़रका को बहुत कॉन्टैक्ट, अच्छी है। इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनसे पूछा कि मेरे बच्चों का ये मसला है, और मैं सलमान हबीब कवर्ड नहीं हूँ, मगर मैं मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स कवर्ड हूँ, नेशनल गार्ड कवर्ड हूँ, मैं किंग फैसल स्पेशलिटी में करवा सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर्स के नाम दिए। तो दिस इज़ व्हाट द ग्रुप गेव मी। उन्होंने स्पेसिफाई किया, नाउ देयर इज़ अ डॉक्टर्स हेल्प, और द डॉक्टर इज़ नॉट ओनली हेल्पिंग पीपल एट द हॉस्पिटल, शी इज़ आल्सो हेल्पिंग अ पर्सन जो कि मैसेंजर पे उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैंने उनको, मैं गई, जो उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर बताया, मैं उनके पास गई, जो कि क्योंकि मेरा केस ऐसा था। अब मैं ये बताऊँ कि जब आपको ऐसा मसला प्रेगनेंसी में आ रहा है, तो देन उन्होंने मुझे बताया कि फीटो मैटरनल यूनिट की ज़रूरत है। तुम्हारे डॉक्टर्स डिफरेंट होंगे क्योंकि यू आर अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये सलमान हबीब में भी है, नेशनल गार्ड में भी है, और अब कुछ हॉस्पिटल्स में फीटो मैटरनल, मतलब अगर आपको कोई मसला है तो आपको वो आपका जो आपको फिटनेस का जो ज़रा इन डिटेल दे विल गो इन डिटेल्स फॉर यू। तो मेरा एकोकार्डियोग्राम होता रहा और उन्होंने मुझे मेडिसिन्स जो देनी थी वो किया। तो डॉक्टर ज़रका ने मेरी हेल्प की। और फिर डॉक्टर शाज़िया हैं जो आपके उसमें आती नाज़िया हैं, मकसूद ज़बरदस्त है, वो भी है, बहुत अच्छी these है। were 2 डॉक्टर्स जिनसे मैं बात करती थी कि व्हाट डू यू से? फॉर मी आई शुड गो टू नेशनल गार्ड। अब कोविड था, नेशनल गार्ड बंद था। बंद तो है। डॉक्टर ज़रका के कहने पे सलमान हबीब अपने उस पे मैं जाके चेक कराती थी। मेरी ये प्रेगनेंसी इनमें भी अभी मुझे नहीं पता चला था मेरे, क्योंकि ये मोनोक्रोनिक ट्विन्स थे, सिंगल प्लासेंटा था। तो ये बिल्कुल ही एक अनहोनी सी प्रेगनेंसी थी। इसका कोई कोई वो फ्यूचर उनको नज़र नहीं आता था। और मैं पहले डॉक्टर सादिया के पास गई थी, सादिया उस्मान, डल्ला हॉस्पिटल के पास मैं जाती हूँ। मैं कल भी उधर अपने किसी पर्सनल मैटर के लिए गई थी, इनको मैंने विज़िट किया था। शायद वो कभी देखें ये तो इसलिए, मगर उन्होंने मुझे एक बात की थी, रमज़ान में मैं गई, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड के बाद मैं रो भी पड़ी उनके पास कि डॉक्टर ये पता नहीं क्या हो गया है, मेरे तो फैमिली में ट्विन्स भी नहीं है और आपको तो पता है मेरे बच्चों में क्या। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, दुनिया के ट्विन्स नहीं होते, क्या पता ये बच्चे कल को जाके तुम्हारे लिए क्या बने। और वो कुरान पढ़ रही थी रमज़ान में। तो इंशाल्लाह। उनकी वो जो बात थी ना, वो पूरे मेरी ज़िंदगी में मुझे याद आ, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे जो एक डॉक्टर है वो रिलीजियस भी है। तो एज़ अ ज़रूर, डॉक्टर ज़रका को देखिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होता है। अच्छी। और दूसरी बात यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगी कि अगर कोई डॉक्टर आपको सही डायग्नोज़ कर दे या डायरेक्ट कर दे दूसरे सही डॉक्टर के पास, तो आपका बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं बच्चों की डिज़ीज़ वग़ैरह डायग्नोज़ करने में और उसको इलाज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अक्सर हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर बच्चे को कोई डिज़ीज़ भी है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि आपने किसके पास जाना है। बिल्कुल, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आधे मदर्स से ज़्यादा वक़्त तो टेस्ट कराने में और 50 टेस्ट करवा लेते हैं, वो डायग्नोज़ कर ही नहीं पाते और जितनी देर होती है उस मर्ज़ का यानी डायग्नोज़ करने में, उतना उसको ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली उतना मसला होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको अच्छे डॉक्टर्स वग़ैरह मिल गए, जिन्होंने आपको सही लोगों की तरफ डायरेक्ट किया। क्योंकि मुझे डॉक्टर ज़रका ने ये कहा कि तुम नेशनल गार्ड ही जाओ, उनकी बेस्ट नर्सरी है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुम्हारे बच्चों को कोई भी, क्योंकि ये प्रीमेच्योर बच्चे थे। और हुँ, ये मेरा सिज़ेरियन भी हुआ था। मुझे हुँ, 15 डेज़ कोविड में रखा गया हॉस्पिटल में, मुझे नहीं हुँ, पता था, मैं गई, उन्होंने मुझे अंदर रख लिया। ज़ाहिर उनके अपने रूल्स हैं सब कुछ। मुझे कि क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी थी तो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का भी था, तो इंजेक्शंस जो लगते हैं वो भी मुझे लगे कि उनके बच्चों के हार्ट मैच्योर हो जाएँ, उसलिए भी इंजेक्शंस लगे। और मुझे मुझे ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसकी वजह से मुझे उन्होंने ट्रीट किया। मुझे 15 दिन रखा, उसके बाद मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन किया गया। फिर मेरा ब्लड लॉस इतना हो गया कि उन्होंने ब्लड
अरेंज किया, मगर समहाउ मेरा जो था उस वक़्त मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ भी मुझे एक पाकिस्तानी मिल गए एनेस्थीसिया वाले, जो कि वो भी मेरी फ्रेंड में है, वो आयरिश पाकिस्तानी। ठीक उन्होंने है। मुझे कहा कि आपको पता है कि आप बच गई हो इस चीज़ से, तो और कोविड की वज़ह से ज़ाहिर है हस्बैंड नहीं आ सकते, तो मतलब मुझे वहाँ भी किसी डॉक्टर ने इमोशनली हेल्प किया ड्यूरिंग माय ऑपरेशन। आई बहुत नीडेड, मुझे नहीं पता था। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैं इस प्रेगनेंसी की क्यों डरी हुई थी, क्योंकि मेरे बच्चों में हार्ट इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे मेरे नेशनल गार्ड के डॉक्टर ने मुझे सुम्बुल हेतम के पास मैं गई थी नेशनल गार्ड में, फीटो मैटरनल, ही इज़ अ सऊदी डॉक्टर एंड ही इज़ वेरी गुड। मैं उनके पास गई हूँ, जब कोविड से ये नेशनल गार्ड ने स्टार्ट किया, क्योंकि नेशनल गार्ड ने तो कोरोना के पेशेंट्स ले लिए थे, तो इन्होंने जब खोला सेंटर तो मैं गई। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हैंडल किया है, उन्होंने मेरे सामने बात नहीं की। मेरे मेरे बहुत चांसेस थे कि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ये कह दिया गया था, जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था, कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा चांसेस थे डाउन सिंड्रोम के। क्योंकि मेरे पहले देखिए मेरा बच्चों में क्या आया, एक बेबी में आ गया EIF आ गया, एकोजेनिक फोकस आ गया, कैल्शियम का डिपॉज़िट उसके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया। वो एक सॉफ्ट मार्कर होता है डाउन सिंड्रोम का, और साथ उसको हार्ट का भी आ गया कि उसको एक VSD है। एक चीज़ ये स्ट्रॉन्ग हो गई, दूसरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई, दूसरा मतलब अब ये मेरी मतलब 3rd प्रेगनेंसी थी, हाई गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, तो उसने कह दिया कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे दोनों बच्चों में, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो इनमें डाउन सिंड्रोम है। ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत मतलब शक हुआ कि जैसे वो कोई हार्ट की बात कर रहे हैं, हम मदीना गए तो हम लोगों ने कुछ ऐसे कहा कि या अल्लाह तू हमें इसी काम में लगा दे, हम अल्लाह, मुझे नहीं पता हमारा क्या फ्यूचर है, कि अल्लाह हमें जितनी इस्तिताअत देगा, हम कोशिश करेंगे कि हम डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, हार्ट पेशेंट्स को और ऐसी इन चीज़ों में आप जितना कर सकें अपने बच्चों को सिखाएँ। मैंने कहा मैं इन्हीं बच्चों को अल्लाह इसी काम में लगा देना, कुछ ऐसा हमसे करवाना जो हमारी दुनिया और आखिरत सँवार दे। संवार दे। हुँ। बिल्कुल, तो द मोमेंट जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो देयर वाज़ अ डाउट ऑफ डाउन सिंड्रोम इन माय किड्स। तो मैं इसलिए आपको यहाँ खुश नज़र आ रही हूँ कि मैं अल्लाह का, आप लोगों के लिए होगा कि ये कैसे हँस रही है, ये कैसे, इसके तो सारे बच्चों में ऐसा मसला था। मुझे अल्लाह ने एक तकलीफ से भी तो बचाया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो रो-रो के, गिड़-गिड़ा के पिछले रमज़ान में कहा, या अल्लाह मुझे तू ही बचा सकती है। किसी की दुआ बचा सकती है, ठीक है? और अल्लाह ही होता है जो आपके लिए आसानी पैदा करता है, और अल्लाह ही माँओं को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एज़ अ सोसाइटी आपका जो भी रोल है किसी की ज़िंदगी में, मेक इट पॉज़िटिव फॉर देम। मे बी यू गेट ब्लेस्ड, ठीक है? हेल्प देम, डोंट डोंट ऐड इंटो देयर मिज़री, डोंट से हार्श वर्ड्स। जो बंदा जो भी है, जब आप देख रहे हैं कि उसकी लाइफ़ में ऐसा प्रॉब्लम है, आपको हम्बल होना चाहिए, आपको जेनरस होना चाहिए। ये मत सोचें कि ये आपके साथ, अल्लाह करे किसी के साथ ना हो। क्योंकि मतलब कुछ भी मेडिकली, अब मैं ये, ऐसी मदर्स अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। मुझे बहुत से हेल्थ इश्यूज़ इस वज़ह से स्टार्ट हो गए। तो मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो था ही, मतलब कुछ ऐसे मसले-मसाइल आप कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ़ बच्चों में लगे हुए हैं, उनका वो बच्चों में खाना ही लग नहीं, जाते हैं। दे आर नॉट दे आर they're not like normal kids. They don't eat everything. They're very choosy. And I believe such kids are also they cry a lot. वो बहुत रोते हैं। सही वो है। हमेशा रहते हैं। वो सोते नहीं हैं। तो तो कैसे देखते हैं आप, आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे जैसे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और सेहत सलामती के साथ रखे। तो आप जिस तरह से बताया कि कुछ ना कुछ जैसे आप फेस कर रही हैं बच्चों के सिलसिले में, यानी मसले मसाइल, तो चारों को माशाल्लाह कैसे टैकल करती हो? वो एक वक़्त में रो रहे हो, चारों को खिलाना एक ये वक़्त में, उनकी एज क्या है उनकी वो बताओ? इब्राहिम जो है वो अब माशाल्लाह से 7 साल का है, और आयमा जो है वो अभी 5 की है, और बाकी बच्चे अभी 4 महीने के हैं। तो ट्विन्स को पालना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जबकि यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर आप मेड के लिए जाएँ तो इट्स नॉट लेस देन 3 और 4,000, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप कुछ अरसा तो कर सकते हैं, बट पर्सन लाइक ओके। मी कैन नॉट गो फॉर दैट। मगर ये है कि मेरा हाउस बॉय हमेशा से रहा है, 2 घंटे में आता है। मैं उससे बस 2 घंटे में जो करवा सकती हूँ, वो करवा लेती हूँ। आप मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है। खाने-पीने में मतलब यहाँ आसानी है कि आप
बाहर से कर सकते हो, जब कर सकते हो करो, तो बहुत मुश्किल है। रात को जाग रहे हैं आप, हस्बैंड ने सुबह जाना है, यू ऑल आयमा की अपनी नीड्स हैं, इब्राहिम की अपनी नीड्स हैं। अब तो ये स्कूल नहीं था, जब इब्राहिम के लिए स्कूल जाना था तो वो ज़ाहिर है ऐसे जो बच्चे होते हैं बहुत प्रोन होते हैं। जैसे ही स्कूल में कोई इन्फेक्शन है या कुछ है तो वो लेके आ जाएँगे। लेकर आ जाते हैं। पता है इब्राहिम के बारे में तो सबको पता है, इब्राहिम के कभी कान में मसला है, इब्राहिम हमारे के वो तो स्टार है हमारे ग्रुप का। इब्राहिम की अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती स्टार। हूँ आसानी कर, वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही ना मुश्किल में आ जाता है। उसके कोई अगर इन्फेक्शन है, कुछ है तो इब्राहिम को लग जाएगा। या बहुत वीक भी होता है, गिर रहा है और मतलब सुकून से नहीं मैं बैठ सकती बच्चों से। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके लिए हर वक़्त आपने उनको देखना है। बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ़ बहुत इग्नोर कर दी बच्चों के पीछे। मगर अब मैं तो वो गलती इसका जो स्कूल में जाता है आपका बच्चा, वहाँ बाकी बच्चों का बिहेवियर कैसा है इब्राहिम के साथ? मैंने इब्राहिम के बारे में कभी उसको अब तो ज़ाहिर माशाल्लाह बड़ा हो गया, मैंने उससे कभी इस बारे में बात नहीं की। अच्छा। इसलिए मैंने उसको कभी नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं उसको कहती हूँ, हाँ बेटा आपको कोई बात नहीं, क्योंकि कंजेशन उसको अक्सर हो जाती है। वो एंटीबायोटिक उसने मतलब जब ये प्रॉब्लम था तो उसने पहले हफ्ते में भी, हमें पता भी नहीं था, उसने अपनी बर्थ के पहले हफ्ते में एंटीबायोटिक ले ली थी क्योंकि उसका टमी अपसेट हो गया था। अब हमें नहीं पता था कि वो क्यों है। इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ अ प्रॉब्लम दैट ही हैज़। हुँ। तो मगर इम्यूनिटी के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे बच्चों को। उसको नेज़ल ब्लीड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मगर ये है कि उसकी टीचर्स बहुत अच्छी रही हैं। मेरी उनके साथ पर्सनल इंटरैक्शन बहुत अच्छा था, टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है और मैंने फिर अपनी सेटिंग ऐसी की, मैंने घर ऐसी जगह पे लिया जहाँ मेरे बच्चा बिल्कुल पास हो और एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं जा सकूँ उसके पास, कोई भी सही। मसला हो। तो स्कूल भी इन बच्चों के लिए थोड़ा-सा, जब तक इनकी ये डिवाइस क्लोज़र जब तक नहीं हुआ, तो आई कुडन्ट सेंड हिम टू स्कूल। तो पहले करवा के ट्रीट, फिर आप स्कूल भेजते हो। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि मैं उन मदर्स को कहना चाहती हूँ कि जो भी ऐसी किसी मसले से गुज़र रही हैं, कि आप ज़रूर अगर आप मेरी तरह सामने नहीं आना चाहते हो, इसको अपनी वीकनेस ना समझें। दिस इज़ नॉट योर वीकनेस। आई थिंक दैट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ। अब मेरे दूसरे बच्चों में योर भी जो अभी स्ट्रेंथ। 4 महीने के हैं, दोनों में भी ये प्रॉब्लम है। मगर मैंने इब्राहिम से ये सीखा है कि इट विल बी रिज़ॉल्व्ड इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, मैं यही कहती हूँ कि हो सकता है कि इब्राहिम के बाकी जो सिबलिंग्स हैं उनको इस पेन से ना जाना पड़े। हो सकता है अल्लाह हुँ। हमारे लिए आसानी कर दे और इंसान को सब्र करना पड़ता है और हो सकता है अल्लाह आपके लिए आसानी कर दे, उनको इस ट्रीटमेंट से ना जाना पड़े, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इतनी टेंशन लेके। होना वही था जो मेरे रब ने लिखना था और अल्लाह ताला से बिल्कुल। दुआ करें एंड थिंग्स गेट रिज़ॉल्व्ड। वो बच्चे इंशाल्लाह, मुझे मेरे हस्बैंड की ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कहते हैं, "रबिया ये कल को बड़ा हो जाएगा, तुम इसको देखोगी, तुम्हारे सामने खड़ा इंशाल्लाह। तो मुझे अक्सर कहते हैं ये वही है ना जो सही क्रॉल नहीं करता था। तो ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। अब मदर्स एंग्ज़ायटी में चली जाती हैं, वो फ़ील करती हैं और लोगों का तो रवैया ये होता है कि आपकी आज़माइश है, कोई आज़माइश नहीं होती। कि हर बंदे को बहुत अपनी बहुत प्यारे लगते हैं। हर बंदे को अपनी औलाद बहुत प्यारी लगती है एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस और ये अब हार्ट के इश्यूज़ को इतने बड़े मसले नहीं रह गए। और अच्छा, दूसरी बात, डॉक्टर क्या सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये डॉक्टर क्या कहते हैं, यानी इसका रीज़न क्या है? अगर जिस तरह से आपके 4 बच्चों में इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो वो क्या ये फैमिली हिस्ट्री है कुछ, कोई रीज़न बताते हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये 50-50 चांसेस होते हैं। ये अगर आपकी फैमिली में शादी है उस वजह से भी हो सकता है और अगर आपकी नहीं है तो 50% चांसेस हैं, क्योंकि मेरे एक जो मामू हैं वो पीडियाट्रिक मतलब पीडियाट्रिशियन है और वो प्रोफ़ेसर हैं। जी। तो मैं मुझे ये भी हेल्प थी कि मैं जब पाकिस्तान जाती थी तो मैं अपने मामू से बात करती थी, तो वो कहते थे कि नहीं ये 50-50 चांसेस होते हैं और यहाँ भी जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरा एज़ अ मदर पहला ही सवाल होता था, डॉक्टर इज़ दिस बिकॉज़ ऑफ कज़िन मैरिज? एंड वो हँसते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर मसूद सादिक जिनकी बड़ी रिसर्च है इस चीज़ पे, वो कहते थे कि नहीं, हमारे पास उतने ही केसेज़ हैं जो आउट ऑफ फैमिली हैं और उतने ही केसेज़ हैं जो इन फैमिली हैं। तो ये अच्छा। क्रोमोसोम्स में ये होता है कि जब 6th वीक होता है, जब हार्ट डेवलप हो रहा होता है, फीटल हार्ट डेवलप हो रहा होता है, तो उसके स्ट्रक्चर में वहाँ जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हो सकता है किसी एनवायरमेंटल, हो सकता है, मुझे ये लगता है कि शायद औरत अगर स्ट्रेस में है,
तो हो सकता है। तो ट्राई टू बी हैप्पी, ये अपने कंट्रोल में नहीं होता, बहुत सेंसिटिव होती हैं कुछ लेडीज़। तो अब मैंने फॉलिक एसिड भी आपको खाना चाहिए, मल्टीविटामिन्स खानी चाहिए। अ, हर चीज़ में मैंने बाद में ख़्याल भी रखा सब कुछ, मगर अल्लाह ताला की वो होती है। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि चलो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मसले भी इन दोनों बच्चों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला, आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहना। ये मैंने अब डिस्क्लोज़ किया है। मैंने अपने ट्विन्स के बारे में इतना किसी से ओपनली बात नहीं की कि उनमें भी प्रॉब्लम आया, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए, उन दोनों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और इब्राहिम की तरह वो भी सेहतमंद हो जाएँ। और एक और बात कि ये बच्चे जो हैं, अब इब्राहिम का भी 22 इयर्स तक एवरी एवरी ईयर दे हैव टू गेट अ echocardiogram टू सी कि डिवाइस क्लोज़र, डिवाइस अपनी जगह पे है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मसल्स आएँगे स्लोली, वो इट विल बी अ पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी और साइंस ने इस चीज़ को अब इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाया। आपको ये रिज़ॉल्व हो जाता है मेडिसिन, और अगर सही डॉक्टर के पास आप चले जाओ, तो मगर ये इसको आप अपनी, कोई भी आपके बच्चे का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इन द एंड यू विल, टाइम हील कर देता है। अल्लाह ताला आपको हील कर देता है। इस वज़ह से शायद आप, मुझे मुझे इसका ये हुआ कि मेरा अल्लाह पे बहुत तवक्कुल हो गया उम्मे इब्राहिम, बहुत तवक्कुल हो गया। मेरी दुआओं पे बहुत तवक्कुल हो गया। मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे लिए दुआ करेगा। आप ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, और ये किसी की ये नहीं होता कि किसी ने किसी के साथ कुछ किया है, तो इसलिए इसके साथ। मैंने ये भी सुना लोगों को कहते हुए, मेरे ऊपर नहीं, मगर मैंने ऐसे, मतलब जब मेरा भी प्रॉब्लम चल रहा था, और एज़ अ मदर, क्योंकि आई वाज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस, किसी का कोई मसला तो कहेंगे। ये कई बार ना गुनाहों की वज़ह से भी ऐसा होता है। तो आप यहाँ, हाउ हाउ कैन यू से दैट? हाउ ये कैन आप यू जो से, एग्ज़ैक्टली, जी, जी, जो आप ये जी, एग्ज़ैक्टली वर्ड्स बोल रहे हैं, अभी जैसे आज मेरा ये सैयदात टॉक शो का 23rd एपिसोड है, जिसका पार्ट 2 आप हैं। इससे पार्ट 1 में भी एक फैमिली को मैंने बुलाया हुआ था। उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही वर्ड्स कहे कि यार हम भी जो है शुरू में जाते थे, अब तो फिर भी लोगों को कुछ समझ में आना शुरू हो गई है, मीडिया के थ्रू आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस फैल रही है। पहले से कुछ हालात कुछ बेहतर है, मगर अभी भी बिल्कुल जिसे कहते हैं बेहतरी नहीं आई है। वो भी यही बोल रहे थे कि यार आप किसको कैसे कह सकते हैं, उनकी बच्ची का भी जो मसला इस तरह से, उन्होंने कहा कि जहाँ जाते थे लोग कहते हैं कि आप यानी तौबा कर लें, जैसे किसी गुनाह की जैसे सज़ा सज़ा मिल गई है। आप ये इस तरह से कैसे कोई कह सकते हैं यार? बिल्कुल, कोई बच्चे किसी के लिए अपनी औलाद सबको बहुत प्यारी होती है, और ऐसे जेस्चर और ऐसी सोच की वज़ह से पीपल स्टार्ट हाइडिंग देयर स्टफ। एग्ज़ैक्टली, इट्स नॉट माय वीकनेस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट माय वीकनेस। हो सकता है जब इब्राहिम ट्रीट नहीं हुआ था, तब मेरी वीकनेस हो सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। मुझे अभी भी अपनी दूसरी ट्विन्स का नहीं पता। तो फिर मुझे मेरी मदर कहती थी, "रुकिया, तुम सोचो बोस्निया में, और इधर-उधर जो बच्चे हैं, जो कि बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, लाइफ नहीं होती। बहुत अच्छा, ये दुनिया है, हम बहुत फ्रेजाइल हैं। तो हर इम्तिहान ही तो है। बिल्कुल, हर हर बंदे का कोई ना कोई मसला चल रहा है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ है, किसी की बिल्कुल, कोई हेल्थ का इश्यू है। तो बिल्कुल। ये ज़िंदगी का नाम यही है। आप कोशिश करें कि आप अल्लाह ताला से कोशिश करें कि आप किसी को हार्म ना दें। ट्राई योर बेस्ट, बी हम्बल, एंड यू नो, अल्लाह ताला कहता है, मैं यही कहती थी जब भी मुझे प्रॉब्लम होता था, ये 20 दफ़ा बस एक आयत पढ़ती थी, हस्बनल्लाह व निअमल वकील व निअमल नसीर। ये अल्लाह बिल्कुल, हस्बनल्लाह, ये इसने मेरी बड़ी हेल्प की है। मैं कहती थी, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या हय्यू या कय्यूम, मेरे बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे। तू मुझे माफ़ कर दे, अगर तू इनको इस तरह का बना, इनको सेहत दे, तू इनको अपने कामों में लगा। मैं इब्राहिम को देखती हूँ, मैं अभी से, मतलब जो ट्विन्स हैं उनको तो मैंने जब ये मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि उन्होंने तो ख़ैर ऐसा कुछ भी डिसाइड कर लिया है कि ही विल गिव 20% ऑफ हिज़ सैलरी एवरी मंथ टू डाउन सिंड्रोम किड्स। तो उन्होंने ऐसे ही माशा कहा कि भैया, मैं अब ये मैंने सोचा कि वाक़ई दुनिया का ज़िंदगी का मकसद कुछ और होना चाहिए। तो ज़बरदस्त।
बिल्कुल। जबरदस्त, ये जो बात आपने की है तो दिल ले लिया है। इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है, जो डिसीजन आपके हस्बैंड ने लिया है माशाल्लाह से बहुत अच्छा, और अपना यानी सैलरी का इतना बड़ा पार्ट निकाल के दे देना भी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस जद्दोजहद में और जो सोच है उसमें बरकत दे, और आपकी औलादों को आपकी ज़िंदगी में भी आपकी आँख की ठंडक बनाए, सुकून बनाए, राहत बनाए, और मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बनाए। अच्छा, ये बिल्कुल। इस वक़्त ये समीना मसूद हैं, ये कह रही हैं कि मैं मक्का में मौजूद हूँ, एंड आई विल प्रे फॉर योर किड्स, यू सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रांग लेडी माशाल्लाह। थैंक यू जमीना सो मच। ऐसे पूरा नहीं कर सकूंगी इस बार, पता नहीं अल्लाह कब मौका देगा। तो मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चे जो ट्विंस हैं प्लस आयमा इब्राहिम, अल्लाह ताला इनको सेहत और जिंदगी दे और हमें इनकी खुशियां नसीब करे। मैं बस यही कहती हूँ, मैं तो क्योंकि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इतनी ज्यादा हो गई है, तो और दूसरा भी मेरा कुछ मैं कल गई थी टेस्ट वगैरह के लिए, तो लिवर क्या भी कोई मतलब फैटी लिवर बता दिया मुझे, शायद ट्विंस की वजह से, आई डोंट नो। मैं भी जाऊंगी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास कि क्या सीन है। मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए स्ट्रेस की वजह से, बहुत स्ट्रेस की ज्यादा, वजह। बिल्कुल। और मैं तो निकल आई, मेरी मदर की हेल्प थी, मेरे सिस्टर्स की हेल्प थी, मैं सबसे पढ़ी हूँ तो वो लोग मैरिड नहीं हो, तो मैंने फोन करके, मेरी जो मारिया है जो डॉक्टर है लाहौर में होती हैं, मैंने और मेरी बहनें और मेरी बसमा ने, इन दोनों ने मेरी बड़ी हेल्प की। नहीं यार रबिया तुम ठीक हो जाओगी, यार रबिया अल्लाह का शुक्र किया तो ठीक तो है, देखो ठीक हो गया ना। फिर मैं अपनी फैमिली को नहीं बताती थी, सईदात पे टाइप कर देती थी कल मेरी कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे लिए दुआ करना। और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा, मतलब मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें क्या है, तुम क्यों बता। मैंने कहा मम्मा मुझे औरतों ने बहुत हेल्प की है, मुझे डॉक्टर जरका, डॉक्टर शाजिया, उम्मे इब्राहिम की वजह से मैं इस ग्रुप में हूँ, मुझे इतनी औरतें प्यार करती हैं, उन वजह से मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं, मेरी यही फ्रेंड्स हैं। मतलब मैं घर में बैठ के भी मेरी बातें हो रही होती हैं लोगों के साथ, हाँ ये होगी, एंड दे कैन रिलेट टू मी। इसी वजह से मैं आज सामने आई हूँ कि उनका और हाथ देखिए इसी रबिया। वजह और इसी वजह से हमारा सिलसिला भी बनाया, और इतने अरसे के बाद आप ग्रुप में रही हो, और अब जाके मुझे पता चला है कि आप मेरे घर के करीब रहती है। जी, बल्कि मैंने एक और बात भी करनी थी, मेरे दिमाग में आज ही आया था। मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा, मतलब अभी मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसा पेज खोलना चाहती हूँ जैसे कोई मतलब रियाद, मैं मुझे नहीं पता अभी क्या करते, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसी मदर्स या ऐसे पेरेंट्स, जैसे आज आपने बुलाया, मैं एक पेज खोलना चाहती हूँ जिसमें आप मेरे साथ मॉडरेटर होंगी। मैं अपनी बहन जो डॉक्टर है और एक सोशियोलॉजी मास्टर्स है बसमा, उन लोगों को बीच में डाल के, ताकि सोशली डॉक्टर्स, मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा टीम हम बनाएं, याद पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप या कुछ इस तरह, जिसमें मेडिकली मतलब सारे जो मेंबर्स हो ना, उसके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल हो कि जो ऐसे पेरेंट्स का हेल्प, मतलब अगर आप समझते हैं आप एक अच्छा कुक हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको मतलब आप किसी तरह भी हेल्प कर सकते हैं, तो उस ग्रुप को वो ज्वाइन करें, आप मेरे साथ मॉडरेटर बने। और इस तरह मतलब कोई ऐसा मसला है बच्चों को लेके, कोई मेडिकल, मतलब डॉक्टर जिस तरह डॉक्टर जरका हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है, बिल्कुल, मैंने उनको, बिल्कुल। ये चाह रही हूँ कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आके, आप बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा पेज बनाएं फेसबुक का जो आपका और मेरा हो, और मैं आपकी, क्योंकि मैंने आपसे ही सीखा है, मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ, और आप ऐसे कामों में एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, आप यूट्यूब चैनल कर रही हैं सब कुछ। मैं एज अपनी तरफ से ये करना चाहती हूँ कि मेरे पेज में पता हो कि ये चिल्ड्रन सपोर्ट ग्रुप है पेरेंट्स के लिए, एज अ फैमिली आप अंदर आए, और एज अ जो पार्टिसिपेंट्स जो मेंबर होंगे वो सारे वो होंगे जो सोसाइटी में आपको बता सकते हैं इस चीज के लिए कहाँ जाना है, ये मसला है, इसके लिए कौन सा डॉक्टर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और और सपोर्ट ग्रुप से आप जैसे जी मदर्स वो जिनके बच्चों को ऐसे मसला हुआ, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट हैं, मतलब कोई टीचर है, कुछ है, कोई भी आपको मसला है, वो मैं लिंक जो है वो आपको बता दूंगी, आप अपने ग्रुप में उसको इंशाल्लाह। बताइएगा, और जिसने ज्वाइन करना है वो बिल्कुल, करे, और मतलब ये दिस इज व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ज़रूर। बिल्कुल, जो आपसे मैंने लर्न किया है कि सोसाइटी को हेल्प चाहिए, किसी को मसला, हम भी यहाँ रियाद में आते हैं, एज़ आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं भी इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप आते हैं, आपके बच्चे को मसला है, वो आपके ग्रुप में टाइप करता है। तो क्यों ना हम बिल्कुल, इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दें कि पेरेंट्स या चिल्ड्रन सपोर्ट ग्रुप, रियाद, मतलब उसमें आप मेरे साथ मॉडरेटर बिल्कुल, हो, और कुछ भी मतलब बिल्कुल, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि जिनके पास स्किल हो, वो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल, सॉल्व। बिल्कुल। आप आगे बिल्कुल, बढ़ें, हम आपके साथ हैं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो बहुत बस लाइफ ये हार्ट के जो डिज़ीज़ होते हैं, ये इनकी कॉम्प्लेक्स, इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स मसले भी आ जाते हैं। मतलब एक एक मसला है, जिसके साथ कोई और भी जॉइन हो जाता है। तो उसके लिए अटेंशन आपको फ़ौरन अच्छा डॉक्टर ढूँढने के लिए, और फिर मदर का बड़ा इनपुट होता है कि उसने रात तक जागना है, उसने मेडिसिन्स देनी है, हस्बैंड ने तो ऑफ़िस जाना है ना। तो शी हैज़ टू लिव, शी इज़ लिविंग थ्रू हर किड्स, और शी हैज़ टू बेयर ऑल, उस वो ही देख रही है कि बच्चे के साथ क्या मसला हो रहा है। तो ऐसी मदर्स को बहुत हेल्प करनी चाहिए, अपनी ऐसी फेलो मदर्स को जिनको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो आपको एक साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज़ बता देते हैं, और दे आर गोइंग टू से थिंग्स कि आप बाद में आके कहेंगे कि आपने तो ये बोला था डॉक्टर, ये हो गया। तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात कर देते हैं। वो जो उनकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट्स होते हैं ना, वो मदर्स को बहुत डाइजेस्ट करने में बहुत मसला होता है। पूरी रात ये सोचती रहती हैं, डॉक्टर ने मेरे बच्चे के बारे में ये कहा। अब मैं बच्चे के बारे में ये सोच रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ही विल प्रोबेबली बी नीडिंग अ प्रोसीजर। मेरे एक ट्विन के बारे में ये कहा है, मगर क्योंकि मैं इस चीज़ में से गुज़र चुकी हूँ, तो आई एम हैविंग हाई होप्स। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। नेट के इश्यू की वजह से हम लोग भी तो मजबूर हो जाते हैं बीच में से। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। कोई आखिरी बात, कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो? बस बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने अपना टाइम निकाला, और अक्सर मैं थर्सडे नाइट को ही पोस्ट करती थी फजर से पहले। मुझे पता था लेडीज़ जो हैं, जो माएँ हैं, वो ज़रूर नमाज़ पढ़ के, हम लोगों को फारिग टाइम मिलता है तो हम लोग करेक्ट टाइम से। होते हैं कि क्या मसले हैं, ज़रा हम भी सुने, और ज़ाहिर है हम हमारा ये जो ग्रुप है, ये एडवाइस बहुत अच्छी देता है। तो हाँ, बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो मैं मुझे जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, प्यार किया, मुझे मैसेज किया, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, डॉक्टर ज़रका का, डॉक्टर शाज़िया का। मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कोई आपका ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैंने बहुत लोगों को किया है, और अगर मैंने आप दोबारा करें, कई बार क्योंकि बच्चों की वज़ह से मैं बिज़ी हो सकती हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी ज़िम्मेदारी डाल दी है, तो मैं अकेली होती हूँ, और माशाअल्लाह से 4 बच्चे हैं। तो मैं लेट हो सकती हूँ, बट आई विल ऑलवेज़ रिप्लाई, एंड आई विल ऑलवेज़ बी देयर टू हेल्प यू। ऐसा कोई भी मसला है, दे ऑलरेडी ऑल द लेडीज़ देयर, दे ऑलवेज़ टैग मी जब ऐसा कोई मसला होता है, एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं कहती हूँ अच्छा, मैं ज़रूर अपने हस्बैंड को कहती हूँ, नहीं अभी मुझे ज़रा थोड़ा टाइम दो, ऐसा मसला है, और वो मदर्स को इमोशनली हेल्प करने का मेरा दिल भी करता है, क्योंकि मेरी भी हेल्प ही हुई है इधर। तो और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें रियाद की जो लेडीज़ हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सोशल लाइफ़ शुरू हो गई है, बदल गया है सब कुछ। तो अब तो लोग बहुत ओपन हैं अपना मसला डिस्कस करने में, दे आर नॉट शाय एनीमोर। बट अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ग्रुप बहुत पुराना है, सो इट हैज़ बीन अ होप फॉर अ लॉट ऑफ लेडीज़ लाइक मी। और आप तो माशाल्लाह से बहुत हेल्प करती हैं लोगों की हर तरीके से, मुझे पता है। तो मे अल्लाह ब्लेस यू, एंड मे अल्लाह गिव यू द स्ट्रेंथ एंड द फैसिलिटीज़ टू फैसिलिटेट। और इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं समझती हूँ कि हमारी आज का जो टॉक शो है वो बेहतरी ज़रूर लेकर आएगा, और एक सोच जो इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि अवेयरनेस लाना और सोच को बदलना। तो मैं बिल्कुल, समझती हूँ कि आप जैसी एक बहुत बाहिम्मत खातून जैसी हैं, और आप आके अपना मसला जैसे डिस्कस किया है, तो मैं समझती हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारे प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में ही नहीं, और जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जो इस तरह के सोशल सर्विस दे रहे हैं कम्युनिटी को या सोशल मीडिया के ऊपर, उनको चाहिए कि पेरेंट्स आपको देखकर हिम्मत पकड़ें और आएँ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, और इन जो मसले हैं इनको डिस्कस करें। आपकी हिम्मत से और लोगों की हिम्मत बनेगी, और जो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रही हैं, और आपने एज़ अ ब्रेव लेडी, एज़ अ ब्रेव मदर किस तरह से टैकल किया बच्चों के साथ, उन दूसरों की भी इस तरह से हिम्मत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ अरसे के बाद दोबारा
आपको बुलाएंगे जब इब्राहिम मेरा प्यारा बच्चा और बड़ा भी हो जाएगा, और देखेंगे आप जो है इंशाअल्लाह ताला किस स्टेज पर आ गई हैं, आपके क्या प्रोग्रेस होगी। दोबारा भी अपने प्रोग्राम में बुलाकर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। बहुत शुक्रिया आने का मेरी बहन। और सबको मेरी तरफ से बहुत हैप्पी रमज़ान, और अल्लाह ताला हम लोगों को सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए। आपके जो भी मसले हैं, जिसने भी मेरे लिए किया है, मैं आई एम प्रेइंग बैक फॉर यू। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट माई जर्नी, एंड आई स्टिल नीड दुआज़, एंड आई स्टिल बी हियर। तो अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। एंड डोंट बी शाय, आपका जो भी मसला है, दुनिया ने कहना ही है कुछ ना कुछ। किसी को आप अच्छे लगेंगे, किसी को आप बुरे लगेंगे, आप, ये दुनिया है। तो अल्लाह ही होता है जो इज्जत देता है, और अल्लाह ही होता है जो लोगों के दिलों में आपको डालता है। मेरे लिए लोगों ने दुआ की है, पता नहीं ऐसी क्या बात थी। तो अपने तवक्कल रखें, तो अल्लाह ताला इंसान के साथ कोई हो या ना हो। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।